ओके, सो एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था जो एसएसएमएस था, राइट। तो वो एप्लीकेशन में ओपन कर देती हूँ। पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि उसमें क्या क्या है, और बाद में ये वाला टॉपिक चालू करेंगे। ओके, सो जब भी एसएसएमएस आप ओपन करोगे तो ये ऐसा एक विंडो दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें कुछ टाइप्स है, देखो, जैसे सर्वर टाइप है, सर्वर का नाम है एंड ऑथेंटिकेशन का पार्ट है। तो सर्वर टाइप, डेटाबेस इंजन, सर्वर का नाम मतलब आपने जब इंस्टॉल करते वक्त जो नाम दिया था वो नाम यहाँ पे है। ओके, और ऑथेंटिकेशन, विंडोज विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो एक्चुअली दो टाइप्स के ऑथेंटिकेशन रहते हैं, सर्वर ऑथेंटिकेशन भी रहता है और विंडोज ऑथेंटिकेशन भी रहता है। विंडोज ऑथेंटिकेशन मतलब हमारा जो डेटा है, जो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, वो डेटाबेस लोकल मशीन पे क्रिएट हो जाएगा, और वो डेटाबेस हम लोकल मशीन से यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मतलब हर एक के मशीन में अलग अलग डेटा लोकली रहेगा, है ना। और जो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन है उसमें जो डेटा है वो ऑनलाइन रहता है। ओके, मतलब सर्वर पर रहता है और वो डेटा सब लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर अगर आप वर्क कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट पर एक ही डेटाबेस पे आप वर्क करते हो, ठीक है। तो वो डेटाबेस आप सर्वर पे रहता है और वो सेम डेटाबेस पे चार पांच डेवलपर एट ए टाइम वर्क कर सकते हैं। ओके, उस केस में सर्वर डेटाबेस यूज किया जाता है। अभी हम लोकल डेटाबेस जो है, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन, वो यूज करेंगे। तो कनेक्ट मैंने बोल दिया। तो कनेक्ट बोलने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अगर ये यहाँ पे नहीं आया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आया, तो ऐसे अगर आपको विंडो दिख रही है तो यहाँ पे व्यू में जाना है, और व्यू में ये वाला देखो इफेक्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कनेक्शन का नाम रहेगा, और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे डेटाबेस सिक्योरिटी सर्वर ऑब्जेक्ट, तो उसमें से ये डेटाबेस का जो पार्ट है, यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्यों यूज करना है वो पहले मैं बताती हूँ। डेटाबेस मतलब एक ऐसा बकेट जिसमें हम हमारा डेटा रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, अभी डेटा स्टोर क्यों करना है? जब भी हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे अब हम वेब एप्लीकेशन, आपको पता है वेबसाइट्स रहते हैं, या फिर और कुछ एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप वगैरह, तो उसके लिए डेटाबेस लगता है। मतलब वो डेटा जो स्टोर होता है वो उसके डेटाबेस में स्टोर होता है। ओके, तो वो डेटा स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कुछ, मतलब बहुत सारे तरीके के डेटाबेस है। हम एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मतलब ऐसी मतलब ऐसा डेटाबेस, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर्ड रहेगा। ओके, मतलब जो स्कीमा है, उसको हम स्कीमा भी बोलते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड रहेगा, उसका कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। ओके, और उस स्ट्रक्चर में हम डेटा हमारा सेव करेंगे। ओके, मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा सेव करेंगे। ओके, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो ये डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। दो तरीके से डेटाबेस बना सकते हो। पहला तरीका कि इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ये फोल्डर है, ओके, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू डेटाबेसेस में जाओ। यहाँ पे कुछ जो चाहे डेटाबेस का नाम दे दो, जैसे मैंने बोला XYZ, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। पहले देखती हूँ वो डेटाबेस है क्या इसमें। है XYZ का, तो कुछ अलग नाम देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू डेटाबेस, PRC, ओके। इस नाम का मुझे डेटाबेस बनाना है, आप कौन से भी नाम का डेटाबेस बना सकते हो। ओके, ओके बोल दिया मैंने। ऑलरेडी है बोल रहा है PQRB। ऐड पे नहीं, डायरेक्टली ओके बोल देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटाबेस बन गया। ओके, ये एक तरीका है डेटाबेस बनाने का। ओके, और एक तरीका है, यहाँ पे आपको न्यू क्वेरी करके एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप ओपन करोगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप स्क्रिप्ट, मतलब क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक स्क्रिप्ट है।
ऐसे एक स्क्रिप्ट ओपन हो गई जब भी मैंने न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक किया। और यहाँ पे आप जो कुछ भी आपको क्वेरी लिखनी है वो लिख सकते हो। तो आप क्वेरी करके भी डेटाबेस बना सकते हो। तो वो कैसे बनाना है, क्रिएट डेटाबेस एंड आपके डेटाबेस का नाम, ओके सपोज SDFG, ये नाम का डेटाबेस मुझे बनाना है। सिंपली इसको सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट बोलो। ओके, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब डेटाबेस बन गए। तो अभी यहाँ तो नहीं दिख रहा है ना, बन तो गया है SDFG लेकिन नहीं दिख रहा है। तो करना क्या है आपको, इसके ऊपर डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश कर देना है। दिख रहा है। तो ये वाला डेटाबेस भी बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों तरीके से, मतलब विद द हेल्प ऑफ क्वेरी एंड ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद इसमें क्या क्या रहता है। तो डेटाबेसेस में कुछ सिस्टम के डेटाबेसेस भी रहते हैं। देखो ये वाला पार्ट अगर मैं एक्सपांड कर दूं तो ये जो चार डेटाबेस है, मास्टर मॉडल, MSDB एंड टेमडीबी, ये चार बाय डिफॉल्ट डेटाबेस क्रिएट हुए हैं जो सिस्टम ने क्रिएट किए हैं। ओके, मतलब ये जो है आप जो देख रहे हो ये एक एप्लीकेशन, इसको एक कंपाइलर भी कहते हैं। और इसमें ऑलरेडी क्रिएटेड ये चार डेटाबेस है, ये डेटाबेस भी आप यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर। और अगर आपको खुद का डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे देखो अलग अलग डेटाबेस मैंने बनाए हैं, ठीक है। अभी डेटाबेस हमने बनाया, इसमें मैं दिखाती हूँ। जैसे ये SDFG नाम का डेटाबेस अभी मैंने बनाया, इसको एक्सपांड कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहता है देखो, यहाँ पे डेटाबेस डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं हम, इसमें हम टेबल बना सकते हैं। तो अगर आपने टेबल बनाया तो यहाँ पे टेबल दिख जाएंगे। जैसे अभी ये डेटाबेस मैंने नया बनाया तो इसमें टेबल नहीं है, राइट। मैं दिखाती हूँ टेबल कैसे है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस होगा ये वाला, तो इसमें टेबल्स में जाओगे तो देखो, देखो ये वाला टेबल है इसमें, ठीक है। तो टेबल बनाओगे तो टेबल्स में ऐसे टेबल दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद व्यूज, व्यूज करके एक टॉपिक है हमें। तो व्यूज में हम क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट सेट जो है, मतलब जो कुछ भी हमारा क्वेरी का आंसर आ रहा है वो सेव कर सकते हैं व्यू में। तो वो व्यूज अगर देखने हैं तो ये व्यू फोल्डर में देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद सिनोनिम, सिनोनिम मतलब हमारे टेबल को कुछ अगर अलग नाम दिया तो निक नेम बोलते हैं ना हम, वो वाला पार्ट आप यहाँ पे सिनोनिम में देख सकते हो, ओके। उसके बाद प्रोग्रामेबिलिटी में बहुत सारे पार्ट है, जैसे स्टोर प्रोसीजर, ये एक कंसेप्ट है। फिर फंक्शन, ये एक कंसेप्ट है। तो ऐसे अलग अलग जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे सीख सीख के, मतलब वो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा अभी जो मतलब जो जो भी हम टॉपिक सीखेंगे उसके रिगार्डिंग में बता दूंगी कि क्या क्या देखना है करके, ठीक है। जैसे ये टेबल मैंने एक्सपांड कर दिया, ये टेबल एक मैंने बनाया है ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर ये टेबल मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी और एडिट या फिर सिलेक्ट टॉप 100 रोज। तो देखो ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल दिख गया, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ टेबल है। तो इसे आप देख सकते हो ये वाला टेबल। और इसमें कौन से कॉलम है वो अगर देखने हैं तो इसको एक्सपांड करो, यहाँ पे कॉलम्स भी दिख जाएंगे। देखो ये सारे कॉलम्स हैं। फिर कौन से कीज, की अगर अप्लाई की हो तो यहाँ पे दिख जाएगी। कंस्ट्रेंट यूज किए हो तो दिख जाएंगे। ट्रिगर है, इंडेक्सेस है। तो ये सारे टॉपिक्स सीखने हैं हमें। जैसे जैसे सिखाऊंगी वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। सिर्फ अभी इंट्रो दे रहे हो कि क्या क्या रहता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में। फिर यहाँ पे अगर आपको कनेक्ट करना है तो कर सकते हो, डेटाबेस इंजिन, मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग की विंडो अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर अगर डिस्कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक किया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऊपर क्या देखो, ऊपर क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आप सेव कर सकते हो, सारे फाइल सेव कर सकते हो। सपोज मतलब ये वाली फाइल मैंने अभी बनाई, राइट ना, ये वाली क्वेरी की फाइल मैंने बनाई, ठीक है। अगर ये मुझे सेव करनी है, क्योंकि ये मैं कट कर दूंगी तो नहीं दिखेगी। ये अगर मैं कट कर दूंगी, सेव नहीं करूंगी तो ये दिखेगी नहीं बाद में। डेटाबेस सेव रहेगा, डेटाबेस क्रिएट किया है तो वो रहेगा, लेकिन ये फाइल नहीं दिखेगी। अगर मुझे ये सेव करनी है तो करना क्या है, यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करो या फिर कंट्रोल S करो, ओके। क्लिक करने के बाद आपका जो कुछ भी लोकेशन है वो चॉइस करो यहाँ पे। और यहाँ पे आपके फाइल को नाम दो और सेव बोलो।
तो उस लोकेशन पे वो फाइल सेव हो जाएगी और वहां से आप फिर से ओपन कर सकते हो फाइल, ठीक है। फिर इसमें आ, कुछ अलग फाइल ओपन करनी है तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट वो वाला ऑप्शन है। फिर इसमें कमेंट करने का भी एक ऑप्शन आता है। कमेंट मतलब क्या, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन आपको लिखना है और सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डेटाबेस क्रिएट किया राइट ना, तो इससे पहले मैं लिखना चाहती हूँ कि HDFG डेटाबेस, मतलब मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि HDFG नाम का डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है करके, ठीक है। तो ये अगर अ, आपको इंस्ट्रक्शन देना है तो आप दे सकते हो। तो देखो मैंने क्या किया, इंस्ट्रक्शन है इसलिए उसके पहले दो डैश लगाए, मतलब क्या, कमेंट किया। इसको बोलते हैं कमेंट करना। अगर मैं कमेंट नहीं करूंगी तो यहाँ पे ऐसे रेड लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कमेंट कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे देखो कमेंट का ऑप्शन है, या फिर कंट्रोल के कंट्रोल सी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको क्लिक किया तो ये कमेंट हो गया। अगर अनकमेंट करना है फिर से सिलेक्ट करो, इसको क्लिक करो, अनकमेंट हो गया, ठीक है। तो इसे आप कमेंट अनकमेंट कर सकते हो। ओके। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही पार्ट था। अभी नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम सीखेंगे कि यहाँ पे क्वेरी कैसे करते हैं और क्वेरी से प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। ओके, डेटा टाइप्स एंड ऑल।